हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 है कि सिद्ध कीजिए कि ए 1 2 3 4 5, यहाँ पर ए एक समुच्चय है जिसके अंदर ये 5 अवयव है। ए समुच्चय में परिभाषित संबंध आर संबंध है और ए का बी के साथ संबंध कब है? जब ए माइनस बी का मापांक सम संख्या है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब हमें सिद्ध करना है कि यह संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब जो संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। तो मोटा मोटी बात यह है कि इस आर संबंध को हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना है और फिर प्रमाणित कीजिए। इतना सिद्ध करने के पश्चात कहता है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3 और 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2, 4 एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले तो हम सिद्ध करेंगे कि आर संबंध तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है इसे। तो आइए हल करते हैं इसका। समुच्चय है अपना ए 1 2 3 4 5 और संबंध है आर अपना कि ए का बी के साथ संबंध तब है जब ए माइनस बी का मापांक एक सम संख्या है। सम संख्या वो होती है जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। वे संख्याएं जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, अर्थात 2 का भाग जाने के पश्चात शेषफल शून्य बचना चाहिए, तो उन्हें कहते हैं सम संख्याएं। तो ए माइनस बी का मापांक एक सम संख्या होनी चाहिए, तब तो ए का बी के साथ संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। और मापांक क्या काम करता है? जैसे अपने पास है 5, तो 5 का मापांक हो जाएगा 5 और अपने पास है -5, तो -5 का मापांक भी हो जाएगा 5। तो एक प्रकार से मापांक सभी संख्याओं को प्लस करने का काम करता है। तो अब जांच करेंगे समतुल्य की। तो समतुल्य सिद्ध करेंगे। तो पहला है समतुल्य। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध समतुल्य कब होता है? जब दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होता है तो वह संबंध एक समतुल्य संबंध कहलाता है। और अब यहाँ पर देखेंगे कि ए का बी के साथ संबंध कब है? जब ए माइनस बी एक सम है। और यहाँ पर हमें समतुल्य सिद्ध करने के लिए ए का ए के साथ संबंध करना पड़ेगा, अर्थात प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जब ए का ए के साथ संबंध होगा, अर्थात ए माइनस ए का मापांक यानी ए माइनस ए 0 और 0 का मापांक 0, तो 0 एक सम संख्या होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि 0 एक सम संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक समतुल्य संबंध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए के यानी हमारा समुच्चय है ए, तो ए के प्रत्येक अवयव के लिए खुद के साथ संबंध है। जैसे एक के लिए देखते हैं तो एक का एक के साथ संबंध यानी 1 माइनस 1 0 और 0 एक सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या है। इसी प्रकार 2 के लिए, इसी प्रकार 3 के लिए, इसी प्रकार 4 के लिए, इसी प्रकार 5 के लिए। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए खुद के साथ संबंध है। तो यह संबंध एक समतुल्य संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर में ए का ए के साथ संबंध है। ए का ए के साथ संबंध यानी प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध है। फॉर ईच। दोस्तों, ये फॉर ईच लगाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि फॉर ईच का मतलब होता है प्रत्येक एक, अर्थात यहाँ पर ए का मतलब होता है कि प्रत्येक ए का मान हमें समुच्चय ए से लेंगे। यहाँ फॉर ईच ए बिलोंग करता है समुच्चय ए से, अर्थात कि समुच्चय ए से प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध है। यहाँ पर जब फॉर ईच लगा दिया तो इसका मतलब है कि प्रत्येक ए बिलोंग करता है समुच्चय ए से और प्रत्येक ए का संबंध है ए के साथ, यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध है। तो यहाँ पर फॉर ईच लगाना अनिवार्य है, क्योंकि फॉर ईच का मतलब होता है प्रत्येक एक, अर्थात प्रत्येक अवयव पर यह बात लागू होगी कि खुद के साथ संबंध है। अतः दिया गया संबंध आर एक समतुल्य है, समतुल्य संबंध है। अब सिद्ध करेंगे सम्मित। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध सम्मित कब होता है? जब ए का संबंध बी के साथ दिया है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब a माइनस b का मापांक एक सम है, जैसे 3 माइनस 1 यानी 2, 2 एक सम है, तो 1 माइनस 2 का मापांक भी एक सम होगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 3 का मापांक भी एक सम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे 1 माइनस 3 है तो ये आ गया अपने पास -2, लेकिन यहाँ पर मापांक और लगा है तो -2 का मापांक यानी 2, और यहाँ पर कर दें 3 माइनस 1 तो ये होगा 3 माइनस 1 यानी 2, 2 का मापांक यानी 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब a का संबंध b के साथ होगा, अर्थात a माइनस b का मापांक एक सम संख्या होगी, तो b माइनस a का मापांक भी एक सम संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि सममित के लिए जांच, तो लिखेंगे चूंकि समुच्चय A में परिभाषित संबंध R, समुच्चय A में परिभाषित संबंध R में जब A का संबंध B के साथ है तो B का संबंध भी A के साथ होगा। फॉर ईच, ये फॉर ईच लगाना अनिवार्य है। फॉर ईच का मतलब होता है प्रत्येक एक, यानी प्रत्येक A और B लिया है हमने हमारे समुच्चय A से, अतः दिया गया संबंध सममित है। अब जांच करेंगे, अब सिद्ध करेंगे संक्रामक। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध संक्रामक कब होता है? जब A का संबंध B के साथ है और B का संबंध C के साथ है, तो A का संबंध भी C के साथ होना चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब A माइनस B का मापांक एक सम है और B माइनस C का मापांक एक सम है, तो A माइनस C का मापांक भी एक सम होगा। जैसे यदि 3 माइनस 1 का मापांक यानी 2 एक सम है, यानी 3 का 1 के साथ संबंध। अब 1 का संबंध है अपने पास, मान लेते हैं 5 के साथ, तो 1 माइनस 5 यानी -4, और -4 का मापांक यानी 4। तो 3 का संबंध 1 के साथ, 1 का संबंध 5 के साथ। तो अब संक्रामक सिद्ध होने के लिए 3 का संबंध भी 5 के साथ होना चाहिए, क्योंकि A का संबंध B के साथ, B का संबंध C के साथ, तो A का संबंध भी C के साथ होना चाहिए, तब तो संक्रामक होती है, नहीं तो संक्रामक नहीं होती है। तो संक्रामक होने के लिए 3 का 5 के साथ संबंध होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 3 माइनस 5 यानी 2 आता है, और 2 भी एक सम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संबंध एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक के लिए कि चूंकि संबंध R में जो परिभाषित है समुच्चय A में, संबंध R में A का संबंध है B के साथ और B का संबंध है C के साथ। जब यहाँ पर लिखेंगे जब, कि पहले ये दोनों कंडीशन लागू होनी चाहिए कि जब A का संबंध B के साथ और B का संबंध C के साथ है, तो A का संबंध भी C के साथ होगा। फॉर ईच, ये लगाना अनिवार्य है। फॉर ईच का मतलब है प्रत्येक एक, और प्रत्येक A, B और C लिया है हमने, यानी A, B और C बिलोंग करता है हमारे समुच्चय A से। अतः दिया गया संबंध R संक्रामक है। संक्रामक भी है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य सिद्ध हो गया, सममित सिद्ध हो गया और संक्रामक सिद्ध हो गया। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध जब समतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो इसे कहते हैं तुल्यता संबंध। और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि यह संबंध जो समुच्चय A में परिभाषित है एक तुल्यता संबंध है। तो लिखेंगे चूंकि संबंध R समतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है। समतुल्य, सममित और संक्रामक भी है। अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि संबंध R जो समुच्चय A में परिभाषित है एक तुल्यता संबंध है। संबंध तुल्यता संबंध तो सिद्ध कर दिया। अब हमें सिद्ध करना है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5
के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये संबंध बनाना पड़ेगा। तो संबंध आर हो जाएगा अपना। अब ए का संबंध बी के साथ कब है, जब ए माइनस बी एक समय है। और अवयव कहाँ से लेंगे, हमारे समुच्चय ए से। ये बात ध्यान रखने की है कि समुच्चय ए से ही हमारे अवयव होने चाहिए, क्योंकि हमें समुच्चय यही दिया है। तो जब यहाँ पर 1 और 2 लेंगे तो 1 का 2 के साथ संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि 1 - 2 यानी 1 कभी भी सम नहीं हो सकती। तो हमें ऐसे अंक देखने जिनका अंतर सम आता है। जैसे यहाँ पर 1 और 3 का अंतर सम आगा, तो यहाँ पर 1 का संबंध 3 के साथ होगा और 3 का संबंध 1 के साथ होगा, क्योंकि 1 - 3 यानी 2 सम है और 3 - 1 यानी 2 सम है। और यहाँ पर मापांक है तो माइनस का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मापांक लगने के कारण माइनस प्लस में हो जाएगा। तो 1 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 1 के साथ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 का संबंध 5 के साथ है, क्योंकि 3 - 5 यानी -2 का मापांक यानी 2 और 2 एक समय है। तो यहाँ पर इसी प्रकार 3 का संबंध है 5 के साथ और 5 का संबंध है 3 के साथ। इसी प्रकार 2 का संबंध 4 के साथ है, क्योंकि 2 - 4 यानी 2 और 2 एक समय है। तो यहाँ पर 2 का संबंध 4 के साथ है और 4 का संबंध 2 के साथ है। इसी प्रकार 1 का 5 के साथ, क्योंकि 1 - 5 यानी -4 और मापांक लगने के कारण +4 हो जाएगी और +4 एक सम संख्या है। 1 का संबंध 5 के साथ है और 5 का संबंध 1 के साथ है। तो इसका ये बन गया अपना संबंध R। अब हम सिद्ध करेंगे कि 1, 3 और 5 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे के साथ संबंध है। तो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 का संबंध 3 के साथ है, 1 का संबंध 3 के साथ है और 3 का संबंध 1 के साथ है। इसी प्रकार 3 का 5 के साथ संबंध है और 5 का 3 के साथ संबंध है। इसी प्रकार 2 तो सिद्ध करना ही नहीं हमें, 1, 3 और 5 सिर्फ 3 ही है। और 1 का 5 के साथ संबंध है और 5 का 1 के साथ संबंध है। तो इस प्रकार हम कह सकते, और ये सभी बिलोंग करते हैं हमारे संबंध R से। अर्थात इस प्रकार संबंध R में हम सिद्ध कर सकते हैं कि 1, 3 और 5 के प्रत्येक सभी अवयव का एक दूसरे के साथ संबंध है। तो हम लिखेंगे, अतः सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि 1, 3 और 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर देखते हैं कि 1 का 3 के साथ भी संबंध है और 1 का 5 के साथ संबंध भी है। अब 3 का 1 के साथ भी है, 3 का 5 के साथ भी है। अब 5 का 5 का 1 के साथ भी है और 5 का 3 के साथ भी है। तो इस प्रकार 1, 3 और 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब हम सिद्ध करेंगे कि समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अर्थात 2 का 4 के साथ संबंध सिद्ध करना है और 4 का 2 के साथ संबंध सिद्ध करना है। तो अब लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर हम संबंध में देखते हैं कि 2 का 4 के साथ संबंध है और 4 का 2 के साथ संबंध है। 2 का 4 के साथ संबंध है और 4 का 2 के साथ संबंध है, और ये बिलोंग करता है हमारे संबंध R से। अर्थात संबंध R में 2 का 4 के साथ संबंध है और 4 का 2 के साथ संबंध है। और यही हमें सिद्ध करना है कि समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अर्थात 2 का 4 के साथ संबंध और 4 का 2 के साथ संबंध। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 का 4 के साथ संबंध है और 4 का 2 के साथ संबंध है। तो लिखेंगे, अतः 2, 4 समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब सिद्ध करेंगे कि 1, 3 और 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि अब हमें सिद्ध करना है 1, 3, 5 का कोई भी 2, 4 से संबंधित नहीं है। तो हम हमारे संबंध में देखते हैं कि 1 का संबंध 2 के साथ नहीं है, और 1 का संबंध 4 के साथ भी नहीं है, 3 का संबंध 2 के साथ नहीं है और 3 का संबंध 4 के साथ भी नहीं है, 5 का संबंध 2 के साथ भी नहीं है और 5 का संबंध 4 के साथ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 5 का संबंध 2 के साथ होगा तो 5 - 2 यानी 3, और 3 एक सम नहीं है। तो इसी प्रकार 1 का 2 संबंध 2 के साथ नहीं है, क्योंकि 1 - 2 1 और 1 एक सम नहीं है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1, 3 और 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पर 1 का संबंध 2 के साथ करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 का संबंध 2 के साथ और 1 का संबंध 4 के साथ और 3 का संबंध 2 के साथ और 3 का संबंध 4 के साथ। इसी प्रकार 5 का 2 के साथ और 5 का 4 के साथ, 5 का 2 के साथ और 5 का 4 के साथ, ये बिलोंग नहीं करते हैं हमारे संबंध आर से। अर्थात संबंध आर में 1 का 2 के साथ कोई संबंध नहीं है, 1 का 4 के साथ संबंध नहीं है, 3 का 2 के साथ संबंध नहीं है, 3 का 4 के साथ संबंध नहीं है, 5 का 2 के साथ संबंध नहीं है और 5 का 4 के साथ कोई संबंध नहीं है। अतः समुच्चय 1, 3 और 5 के किसी भी अवयव का समुच्चय 1, 2 समुच्चय 2, 4 समुच्चय 2, 4 के किसी भी अवयव के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि समुच्चय 1, 3 और 5 के किसी भी अवयव का 2, 4 के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार ये था हमारे प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 8। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।